था आपके कपड़े की उसको हमने डबल कर दिया, ठीक है। यहाँ से ये कोना आपने उठाना है, ये ऑन फोल्ड साइड है, बंद साइड से आपने कुछ नहीं करना, ये वाली साइड उठानी है और यहाँ पे मिला देना है। तो ये 42 है तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 42 होगा, है ना। ये फोल्ड होगा ऐसे करके, ये सीधा हो जाएगा। ये फोल्ड किया, फोल्ड होगा तो ये वाला कोना ये किस तरीके से आएगा, इसे मिला देते हैं। यहाँ पर ये वाला पार्ट आपका अब नहीं है क्योंकि हमने क्या किया, इसे उठा के इधर कर दिया, यहाँ से आपका 4 फोल्ड हो गया, ठीक है। 1 फोल्ड था, यहाँ से 4 फोल्ड हो गया। अब आपको यहाँ पे देखना है इसका 4th पार्ट, इसका 4th पार्ट लेना है। यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ पर 10 देख के हम एक निशान लगा देंगे, फिर देखेंगे ये दोनों पॉइंट हमारे बराबर होने चाहिए। यहाँ से कितना है चेक करेंगे, 13 है तो यहाँ भी आपका 13 होना चाहिए। अगर 13 नहीं है तो आपने पहले इसको बराबर कर दिया, ठीक है। बराबर हो गया, उसके बाद आपने हर जगह पे सेम मेजरमेंट ले लिया। अगर बराबर नहीं है, एक जगह 11 है एक जगह 12 है, तो आपने पहले उसको बराबर करना दोनों साइड। उसके बाद आपकी ये सारी मेजरमेंट अपने आप ही आधा इंच बढ़ जाती है, जो सिलाई का होता है वो अपने आप ही बढ़ जाता है, ठीक है। ये 10 इंच सीधा लोगे तो गोलाई में आपका आधा इंच अपने आप बढ़ जाता है। और दूसरी बात, आपको मैंने हर जगह लूजिंग दिलवाई है सिलाई के लिए, यहाँ पर हम लूजिंग नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि ये उरेब में आता है, जब हम इसको सीधा करेंगे लूजिंग अपने आप ही बढ़ जाती है, इसमें हमें लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उरेब बढ़ता है ना, उरेब वाला कपड़ा आपने कट किया है, जब आप उसको सीधा करते हैं तो वो बढ़ता है, तो इसमें आधा इंच की लूजिंग हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही बढ़ जाती है। इसके बाद ये वाली जो लाइन है इस पर हम लेंथ लेंगे 38, ठीक है। इसके बाद आप नीचे से फोल्ड भी करोगे या पीको भी कराओगे। अगर फोल्ड कर रहे हो तो फोल्डिंग लेना ही आपने, वैसे ज़्यादातर जो होता है सर्कुलर में आप पीको कराओ बेटर रहता है। तो पीको के लिए हमने 1 इंच नीचे एक्स्ट्रा लेना, ठीक है। ये एक्स्ट्रा लेना है, यहाँ पे टोटल आ गया 30, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया 39। अब यहाँ से आपने देखना है कितना टोटल हुआ, 51, हर जगह 51 का आपने ये निशान लगा के पूरा करना है। कितना होना चाहिए, हाँ, 1.5 मीटर में कितने इंचेस होते हैं, यहाँ से हमने कितना लिया ये 42, और यहाँ से यहाँ तक कितना लिया ये 38 प्लस मार्जिन लिया, और यहाँ से ये लिया हमने इसका 4th पार्ट 10 इंच, और ये हमारी जो ये साइड आई और ये वाली साइड ये बराबर होनी चाहिए। इसको ऐसे करके हम बराबर के निशान पे इक्वल होनी चाहिए दोनों साइड। अब ये 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, ये कोई ये नहीं है कि हाँ ज़रूरी यहाँ पे 10 है तो वहाँ पे 13 ही होगा या 12 ही होगा, डिपेंड करता है आपका अर्ज। अर्ज ज़्यादा होगा तो आपका ये फोल्ड भी आपका ज़्यादा आएगा, और अगर कम होगा तो ये फोल्ड भी आपका कम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर
और फोल्ड तो हमने इतना ही किया है ना, और फोल्ड हमारा सिर्फ इतना आ रहा है, लेकिन नीचे क्या आ रहा है, सिंगल फोल्ड, ये डबल फोल्ड आ रहा है। तो यहाँ पर जो ये वाली साइड का ये कपड़ा बचेगा, इसको हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे, ठीक है। अभी आप जो ड्राफ्टिंग करोगे इतनी ही करोगे, बाकी जॉइंट जो लगाना बताऊंगी वो कटिंग के टाइम पर बताऊंगी, ठीक है। जितना भी ये है इतना बना लो, और कटिंग के टाइम पे बाकी बताऊंगी। ये लेंथ है आपकी, यहाँ से यहाँ तक ये सेम ही रहेगी, ठीक है। अब आपका रह गया आसन, आसन भी बनाना है इसमें। तो ये वाली जो साइड है यहाँ पर, यहाँ से आपने लेना है आसन। आसन की भी ड्राफ्टिंग सेम यही करोगे आप, ज़्यादा नहीं करोगे, जो आपको मैंने बताया था, क्योंकि यहाँ पर भी आपका ये नीचे आएगा 1 इंच की, यहाँ पर बेल्ट आएगी, और बेल्ट के अलावा आपको स्ट्रेट प्लाजो में क्या बताया था मैंने, यहाँ पर इसका 4 पार्ट प्लस ढाई, बस यही लेना है। और यहाँ पर भी आपने अंदर की तरफ उतना ही करना है। और ये कोना जो आपका ये आ रहा है, इस कोने से मिलाना है ऐसे। अभी आप यहाँ से नहीं मिलाओगे, कहाँ मिलाओगे, यहाँ कोने पे, क्योंकि ये आपका पूरा हिप है। अगर यहाँ कम करोगे ना तो हिप आपका कम हो जाएगा। इस कोने पे मिलाओगे ऐसे टेढ़ा करके। सर्कुलर में कभी भी सीधा आसन नहीं लेते हैं, वो पहले से कम है। आप इस तरीके से लोगे और यहाँ से ये आसन, ये अब तक आपका क्या था, सर्कुलर आपने जो एक तरह से फ्रॉक बनाए थे, उसी में बेल्ट लगा के आपने लहंगे भी बना लिए छोटे बच्चों के, आप अपने भी ऐसे ही बना सकते हो इसी लेंथ को लेकर। यहाँ पे आसन डाल दिया तो ये आपका प्लाजो बन गया। मतलब एक तरह से आपने प्लाजो और लहंगा दोनों चीज़ सीखी है, ठीक है। सिर्फ आपको बीच में जो कैन वगैरह लगाते हैं वो नहीं है, सिंपल सिंगल प्लाजो आप बना सकते हो। और इसी के अंदर आप अस्तर भी लगा सकते हो, अगर अस्तर लगाना चाहते हो तो। अस्तर आपका हमेशा 2 इंच कम कटना है, जितनी भी आपकी लेंथ है उसमें 2 इंच कम काटोगे, बराबर नहीं काटोगे, क्योंकि बराबर काटोगे सर्कुलर में हमेशा जो कपड़ा है नीचे ढलकता है। अगर बराबर काटोगे वो आपके कपड़े से भी नीचे जाएगा। 2 से 3 इंच आपने ऊपर ही रखना है हमेशा अस्तर, ठीक है। आपके सर्कुलर प्लाजो की ड्राफ्टिंग कंप्लीट है, इतना ही है, ठीक है। वो कोना है, एक कोना पकड़ के इस कोने के बराबर ऐसे इस तरीके से रखेंगे, ऐसे ही रखा था, इकट्ठा हो रहा है ऐसे ही। डबल फोल्ड कपड़ा है, इधर से फोल्ड किया तिरछे में, 4 फोल्ड हो गया इस साइड से, ठीक है। फोल्ड करते टाइम ध्यान रखना नीचे आपको बराबर होना चाहिए, ये चारों साइड यहाँ से बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे इसमें क्या क्या हमें मेज़रमेंट चाहिए, लेंथ चाहिए, हिप, वेस्ट, ये 3 ही मेज़रमेंट चाहिए। इसमें मोहरी हमें ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि मोहरी हम पूरी ही रखते हैं सर्कुलर में। लेंथ कितनी है किसका है, ये मेज़रमेंट है। लेंथ 39 है, हिप 43 है, और वेस्ट ये है। अभी हम ये देखेंगे हमें इलास्टिक डालनी है या बेल्ट बनानी है, ठीक है। अगर बेल्ट डालनी है तो हम वेस्ट के अकॉर्डिंग देंगे, जैसा कि मैंने पहले भी किस में बताया था। और हिप में आपको इलास्टिक डालनी है तो हिप के अकॉर्डिंग दोगे, ठीक है। अभी हम सिंपल इलास्टिक वाला, जैसे आपने प्लाजो बनाया था, हिप के अकॉर्डिंग इलास्टिक वाला ही बनाएंगे। वेस्ट वाला मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसमें लेंगे हम 44 थर्ड ना लेके ये लेते हैं, तो 11 इंच आपको 4 पार्ट लेना है हिप का। 4 फोल्ड है ना, तो 4th पार्ट लोगे, 11 आएगा। यहाँ पर आपने देखना है 11 कहाँ पे आ रहा है। निशान लगाएंगे 2, जैसे आपने फ्रॉक में भी किया था, वेस्ट के अकॉर्डिंग किया था, यहाँ पे हिप के अकॉर्डिंग करेंगे। अभी कितना है ये
14.5, यहाँ पर भी ये देखेंगे 14.5 होना चाहिए। हर जगह आपने 14.5 पे ये निशान लगाना है। ठीक है, जब आप इसको मेज़र करोगे ये 44 से ज़्यादा ही आएगा। आधा इंच आपका सिलाई में चला जाएगा और आधा इंच इसमें लूजिंग आ जाएगी। ठीक है, इसमें प्लस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। जब आप पहनते हो तो वो हिप के अकॉर्डिंग आपका अपने आप ही बराबर आ जाता है ऊपर वेस्ट में। अब यहाँ से आपने रखनी है लेंथ। थर्टी नाइन पे निशान लगाया। अगर यहाँ पे आपने 1 इंच की बेल्ट लेनी है, 1.5 इंच की, और जितना भी आपने 1 इंच कम किया, यहाँ पे 1 इंच बढ़ गया, वहाँ पे आप नीचे वो कराओगे, पिको कराओगे, वो उसमें कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपने जितनी लेंथ है उतनी ही लेनी है 39 पे। अब देखो यहाँ से कितना निशान आ रहा है, थोड़ा पीछे हो जाएगा। कितने पे आ रहा है? हाँ, 53.5। ये पूरे में सर्कल में 53.5 पे निशान लगा। यहाँ से सीधा रखना है आपने पूरा। अब आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा ये बढ़ गया। यहाँ पर हमेशा इतना आपका जोड़ लगता ही लगता है। ये हमें रखना होता है बैक साइड पे। ये आपका फ्रंट में आएगा और ये बैक में आएगा। ठीक है, यहाँ से ये कमर का है, इसको भी बराबर कट कर लो। ये वाला कपड़ा उठाएंगे, इस तरीके से लगभग 1 इंच फोल्ड करेंगे। यहाँ से इसे रखेंगे इसके बराबर। यहाँ पे रखते टाइम पूरा बराबर रखना है कपड़ा अपना, कम ज़्यादा नहीं करना है। ये इतना अंदर क्यों रखा है ये फोल्ड करके? क्योंकि इसमें सिलाई भी आएगी आपकी, है ना। सिलाई के लिए आपने 1 इंच एक्स्ट्रा करके अंदर की तरफ लेना है, ताकि सिलने के बाद वो ऐसे बराबर आ जाए। सिलने के बाद जो भी होगा, सिलने के बाद आपने फिर से रखना है इसको बराबर। कम ज़्यादा होता है तो उसको कट कर सकते हैं। ठीक है, पहले सिल लोगे उसके बाद कटिंग करोगे। अभी इतना जो है आपका बेल्ट लगा के दोनों साइड से सिलते हो तो आपका एक तरह से सर्कुलर
लहंगा रेडी हो गया सिंपल। अस्तर अंदर लगाते हो तो वो अस्तर वाला लहंगा हो गया। अंदर और एक लेयर लगाते हो, उसमें कैन कैन लगाते हो तो कैन कैन वाला लहंगा 3 लेयर वाला ये रेडी हो जाएगा। ठीक है। अब इसी में अगर आपको प्लाजो बनाना है, प्लाजो कैसे बनाना है, प्लाजो में रखा था आसन, सेम वही तरीका होगा यहाँ पे। हिप का 4th पार्ट, ठीक है, और 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखोगे। आपको मैंने मेज़रमेंट बताए थे कि कितने मेज़रमेंट पे आपको, जब प्लाजो बताया था कि कितने मेज़रमेंट पे आपको 2.5 रखना है, 3 रखना है, सारी चीज़ें बताई थी ना। तो यहाँ पर जो है ना आसन में जितना आपका आसन का मेज़रमेंट बढ़ता जाता है, यहाँ पे 4th पार्ट भी तो बढ़ेगा ना, है ना। 40 होगा तो 10 होगा, 44 आया तो 11 चला गया, 48 आया तो 12 चला गया। अब इसमें आप 10 में आप 2.5 इंच ऐड कर रहे थे तो 12.5 आया। इसमें 3 करोगे तो ये इतना चला जाएगा, इसमें ज़्यादा करोगे तो और ज़्यादा चला जाएगा। तो हम जितना आपका बढ़ता है ना वो बढ़ाते नहीं हैं, कम कर देते हैं। आसन में हम कम करते हैं। हमारा आसन जो 40 तक है वो आपका मैक्सिमम 12 12.5 रेडी होना चाहिए। जैसे 12.5 अगर रखा मैंने, 10 में 2.5 इंच प्लस किया तो 12 इंच रेडी होगा। ये 1 इंच बेल्ट लगेगी, माना 13 इंच रेडी हो गया। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जब आप हैवी में पहनते हो ना तो आपका 15-16 से ऊपर नहीं होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा हैवी है ना तब आप 17 तक जाओगे, वरना आपका ये 15 तक ही होता है, 15 से ऊपर नहीं जाता। 15-16 कटिंग इतनी करोगे तो रेडी तो 15 ही रहेगा ना। और कम 40 से कम होगा तो आप 12 से कम ज़्यादा नहीं करोगे। वो जितना जितना आपका मेज़रमेंट बढ़ता जाता है उतना आपका ये जो एरिया हमेशा बराबर ही रहता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि जिसकी 60 हिप है उसका ये लेंथ बढ़ जाएगी या आसन बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। आसन उतना ही रहता है। सिर्फ ये होता है कि हिप बढ़ने से आपका ये जो पार्ट है थोड़ा सा हैवी हो जाता है, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो ये नहीं करना कि आपका हिप ज़्यादा हो गया तो आपने पार्ट उतना ही बढ़ा देना। तो ये थोड़ा आइडिया रखना आपको कि कितना होना चाहिए। कम से कम 12, 30 तक जो है वो आप 12 रख सकते हो। उसके बाद आपने 15 से 16 तक ही बढ़ाना है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना। बहुत ही ज़्यादा हैवी है किसी का तो 17 जाना है, वरना नहीं। 17 सबसे लास्ट, इससे ज़्यादा नहीं जाना। वैसे तो आप 15 तक ही लिमिट है, 15-16। सलवार में भी आपका इतना ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि सलवार हमारी खुली होती है। ये प्लाजो जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा खुले नहीं पहने जाते हैं। तो ये आपने मैक्सिमम 12, 13, 14 तक रखने हैं। या बहुत ही हैवी है तो 16 तक जाओगे, इससे ज़्यादा नहीं जाओगे। तो अभी हम 44 के हिसाब से यहाँ पर हम उतना ही रखने वाले जितना 40 पे रखते हैं, 12.5। ठीक है। यहाँ पर आप कर सकते हो जितना हैवी है उतना आप इसको बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये जो पार्ट है ना इसको हम घुमाने में ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से लेंथ नहीं बढ़ाओगे, ये चीज़ बढ़ा सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम 2.5 इंच रख रहे हैं। और जो सर्कुलर प्लाजो होता है, यहाँ पर देखो हिप है, आपने पहले क्या किया था, 2.5 इंच बढ़ाया था तो आप उसमें ऐड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर हम कुछ नहीं बढ़ा रहे, तो हम यहाँ से यहाँ ना लेके यहाँ करेंगे तो कम हो जाएगी ना हिप। हम इस पॉइंट को यहीं पर लेंगे, ऐसे। इस तरीके से आपका ये आसन है। ठीक है। सर्कुलर में कभी भी आपने यहाँ पे कम नहीं करना है, कोने से ही लेना है। यहाँ से ये आपकी सिलाई आएगी, है ना। यहाँ पे 1 इंच बढ़ेगा, आपका आसन देखो कितना जाएगा, पूरा रेडी होके वही 15-16 आ रहा है। और अगर आपका माना कि 50 है या 60 ही मान लो, 60 है, हमने 15 तक ले लिया, माना यहाँ तक ले लिया, तो राउंड कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा, क्योंकि हम ये भी तो ब्रिज भी बढ़ाएंगे। यहाँ तक जाएगा तो ये कितना आएगा, ये देखो 18 तक जा रहा है, 15 में ही 18 तक जा रहा है, क्योंकि ये भी तो बढ़ा रहे हैं ना, गोलाई भी बढ़ रही है। तो आपने ये चीज़ नहीं बढ़ानी है ज़्यादा, इसको आप बढ़ा सकते हो 3.5 तक, 4 तक ले जा सकते हो। ये आपने 15 से ऊपर नहीं बढ़ाना, 16 मैक्सिमम।
और बहुत ही ज़्यादा लग रहा है कि हाँ ये हमें और खुला रखना है, किसी को पहनने के बाद पता चल जाता है ना कि हाँ हमें और थोड़ा करना चाहिए था, तो मैक्सिमम आप 17 तक जा सकते हो, इसके ऊपर मत जाना कभी भी, कितना भी मोटा इंसान है। आप इधर बढ़ा सकते हो, 3.5 से 4 कर सकते हो, 4 से ऊपर इधर भी नहीं जाना। ये भी देखो मैं यहाँ से ना लेके यहाँ से ले रही हूँ, ताकि यहाँ पे हमारी कम ना हो। ये जितना भी आपका कम ज़्यादा होता है इसको बराबर कर लेना। ये आपका प्लाजो कट गया, लहंगा हो गया, इसमें प्लाजो हो गया, ठीक है। इसके अंदर आप अस्तर लगा सकते हो। अस्तर कैसे लगाओगे, जैसे माना कि कोई अस्तर वाला है, तो आपने प्लाजो सीखा सिंपल, इसके अंदर सेम यहाँ से सेम रहेगा, नीचे आपने सिंगल प्लाजो वाला बनाना है, ठीक है। बेल्ट के लिए 1 से 1.5 इंच की बेल्ट डालोगे तो इतना कपड़ा कटता है। 12 है तो कम से कम आपने 24 लेना है, क्योंकि सिलाई में भी जाएगा, यहाँ पे बराबर ही रहेगा। ये 21 है, डबल कट कर लेते हैं, उसमें से जो भी बचेगा। एक और चीज़, अगर किसी को पॉकेट लगानी हो तो कैसे लगाओगे, यहाँ से इतना कट करके उसमें पॉकेट लगा सकते हो, 5, ये 5 से 6 इंच कट करके बस पॉकेट लगा के इसको क्लोज कर देना, यहाँ पे बस सिलाई लगा। मेरा कट जाए नहीं कटे, ऊपर उठा दिया। अभी तो बताया बेल्ट। इसके बराबर ही लेनी है आपने बेल्ट में, ये ऐसे करके आएगी, ठीक है। सिलाई करते टाइम ध्यान देना है आपने, ये जो पार्ट है ना आपका, बाहर नहीं दिखना चाहिए, पूरा पूरा सिलाई करनी है। पहले ही ज़्यादा रखना है कि ये आपका दिखना नहीं चाहिए बाहर, ये बाहर दिखेगा तो बुरा लगेगा ना, ये अंदर दिखना चाहिए। साइलाइन
से इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। प्रेस करके अच्छे से सेट करना है आपको, ठीक है। इसमें आपने ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, प्रेस ही करना है बस। नीचे का पार्ट आपका पूरा हो गया, दोनों साइड बराबर। अगर आपका कम ज़्यादा होता है तो आप इसको कटिंग कर सकते हो, नहीं होता तो ज़रूरी नहीं है। अब ये आपका सिंपल जो आपने प्लाज़ो बनाया था सेम वैसा ही है, सिर्फ आपका घेर एक्स्ट्रा है। बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम वैसे ही होंगी जैसे आपने प्लाज़ो में, सिंपल प्लाज़ो में की है। कटिंग करने का तरीका अलग है, बस सिलने का तरीका आपका सेम ही रहेगा। क्योंकि उरेब में है तो आपका कम ज़्यादा हो सकता है ये आसन का पार्ट, तो इसको आपने अच्छे से तरीके से सेट करके, और सिलाई आपकी 1/2 इंच होनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं। उरेब में हमेशा ध्यान रखना है। ये सिलाई बराबर आनी चाहिए आपकी, कम ज़्यादा हो जाती है। कुछ लोग करते हैं मतलब ऐसे पहले बेल्ट लगा लेंगे फिर सिलाई लगाएंगे, वो भी कर सकते हो आप। और अगर पहले सिलना है फिर बेल्ट लगानी है, वो भी कर सकते हो। आपको मैंने शॉर्ट्स और पैंटी बताई थी, प्लाजो छोटा वाला, तो उसमें आपने क्या किया था, आसनी जोड़ के किया था, वो भी कर सकते हो। ऊपर सिलाई करके ऊपर से बेल्ट लगानी है और दोनों पूरी इलास्टिक लगा के उसके बाद आसन जोड़ना है, तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। आपको जैसे आसान लगे, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है तो मैं ऐसे ही फ्री हो जाते हैं नीचे से बाहर आ। पार्ट हो गया। प्लाजो में क्या किया था आपने, पहले नीचे सिलाई कर ली थी, फिर आपने साइड सिला था। इसमें आप पहले से सिल सकते हो, नीचे आप पिको कर सकते हो और सिलाई भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। पिको ज़्यादा बेटर रहती है, बेस्ट पिको। सिलाई से मैच करके लेनी है आपको। सारी चीज़ें ना एक दूसरे से मैच करती होती हैं। आसन हर जगह लेते हो आप, हिप वेस्ट सब जगह लेते हो, लेंथ सब जगह लेते हो, सिर्फ कटिंग करने का तरीका बदल जाता है। प्लाजो कर लिया, सर्कुलर प्लाजो हम कर रहे हैं, इसके बाद हम करेंगे शरारा। बहुत कुछ उसमें भी मैच करता हुआ मिलेगा आपको। प्लाजो में भी बताया था मैंने आपको, नीचे से सिलाई करते हुए आना है, यहाँ पे ख़त्म करनी है, यहाँ पर दूसरी साइड से शुरू करते हुए आना है, और यहाँ पर इस तरफ 2 इंच बाद, 2-3 इंच बाद यहाँ पे ख़त्म करनी है। क्यों करनी है? रीज़न ये कि आप एक तरफ से करोगे दूसरी तरफ ख़त्म करोगे, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आपकी बराबर ख़त्म हो जाए। एक तो खिंचाव नहीं आता बीच में,
दोनों तरफ से बराबर सिलाई आती है, दूसरा यहाँ पे डबल सिलाई हो जाती है ना। तीनों चीज़ें होती हैं, एक खिंचाव नहीं आएगा, दोनों तरफ से प्लाजो ये आपका बॉटम बराबर आएगा, तीसरा ये डबल सिलाई हो जाती है। और ये आपने हर चीज़ में करना है, सलवार में भी करना है, प्लाज़ो में भी करना है, और भी जो भी आपकी ट्यूलिप सलवार होंगी, पजामे होंगे, सब में हमेशा शुरू नीचे से ही करना है। नीचे पीको करवा लेना, और यहाँ पर आप लगाओगे बेल्ट, जैसे आपने प्लाज़ो में नहीं किया था, उसमें तो हमने ऐसे ही कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे उरेब आ रही है, तो उरेब में हम वही लगाएंगे, बेल्ट लगाएंगे। सिलाई से सिलाई मैच करेंगे। यहाँ पे आप कट लगा सकते हो सेंटर से सेंटर करके, ताकि सेंटर को सेंटर से मैच करके ले सकें। हल्का सा कट लगाएंगे। इसे बाहर की तरफ ऐसे करके भी ले सकते हो, अंदर की तरफ भी ले सकते हो। अगर अंदर की तरफ लोगे तो फिनिशिंग का रहता है कि बाहर की तरफ फिनिशिंग उतनी नहीं आती, लेकिन अंदर बाहर से ऐसे अंदर से बाहर की तरफ लेते हो तो यहाँ पे फिनिशिंग अच्छी आती है। पेटीकोट में तो बाहर उस तरफ ही लेना होता है। किया तो था हमने, जब बाहर की तरफ लगाई तो कट मैच करना है आपने। जितनी भी उरेब है आपको इसी में सेट करनी है। सिलाई से सिलाई मैच करनी है, कट से कट मैच करनी है।
प्रेस सीम लगा रही हूँ ताकि ये सिलाई बैठ जाए और आपका कपड़ा जो ये बेल्ट का है वो आगे पीछे, क्योंकि उरेब है यहाँ पर, अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ पर जितनी आपको चौड़ी बेल्ट डालनी है उसी के अकॉर्डिंग करना है। 1 से 1.25 इंच की होती है इलास्टिक, है ना, तो इतना गैप आपको रखना है, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा ही रखना है ताकि आसानी से आपकी इलास्टिक अंदर जा सके। क्योंकि उरेब था, ये हो सकता है आगे पीछे हो, तो आपने इसको के लगाना। आपको प्लाजो और ये प्लाजो, सिंपल प्लाजो, सर्कुलर प्लाजो, ये बिल्कुल ऐसे होते हैं कि आपके कुछ ही टाइम में बनने वाले हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो कटिंग स्टिचिंग सब कुछ आप आधे घंटे में कर करा के फ्री हो सकते हो, है ना। अभी तो आपको समझा रही थी इसलिए इतना टाइम लगा, अगर आपको समझा नहीं रही होती तो और भी जल्दी ये तैयार हो जाता। यहाँ पे इतना सा गैप रखना है इलास्टिक डालने के लिए। और इलास्टिक डालने के बाद आपने इसको कवर करना है। ये इलास्टिक डालने के बाद ऐसे इतना आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और ये वाली साइड आपकी, ये देखो दोनों, ये साइड सिलाई वाली है, हमेशा बैक साइड की तरफ पहनी जाती है, और ये फ्रंट जोड़ अगर आपको नहीं लगाना है तो आपको कपड़ा लेना पड़ेगा बड़े अर्ज का। बताया था मैंने आपको 56 और 60 अर्ज में भी आता है कपड़ा, तो आपको जितनी लेंथ रखनी है उसके अकॉर्डिंग कपड़ा लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा। जैसे 40 की लेंथ है तो आपको आपने देखा ना ऊपर एक्स्ट्रा गया कितना, 13 से 14 इंच, है ना, तो ऐड करके आपका 54, 55, 56 अर्ज का कपड़ा होगा तो उसमें आपके ये नहीं आएंगे, क्योंकि लेंथ आपकी कंप्लीट होगी। 40 और 42 के अर्ज में ये कंप्लीट नहीं होती, उतना आपको उतना ही बस ये लेना पड़ता है एक्स्ट्रा। ये अर्ज इतना होता है कि आपकी लेंथ के से यहाँ पर एक्स्ट्रा जो ऊपर जाता है ना 13 से 14 इंच, वो एक्स्ट्रा कम लेना पड़ता है। 40 और 13-14 इंच वही हो गया ना, 53 और 55, तो 55 इंच का अगर होगा या 56 इंच का होगा तो आपको ये नहीं आएगा।